बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह साहब, शैला रज़ा साहिबा, मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, पार्टी के अहदेदारान, यहाँ ज़िला कोरंगी और ज़िला मलीर, कोकरा पार, सऊदाबाद के आए हुए सारे दोस्त, हमारे मीडिया के दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसके इफ्तिताह के लिए आया हूँ। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मैसेज लेके आया हूँ। पहले दोनों प्रोजेक्ट्स उन्होंने उनको इनाग्रेट किया था और आज के लिए भी उन्होंने आना था, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात, आपको पता है कश्मीर में इलेक्शंस हैं, कौमी असम्बली का इजलास बड़ा धुआंधार किस्म का भी हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट को इनाग्रेट करें। मैं पार्टी लीडरशिप का, बिलावल साहब का, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे हमेशा वो यहाँ पे सिंध हुकूमत की मदद करते रहते हैं, हमें हौसला देते हैं और हमारे इस तरीके से फॉलोअप्स करते हैं कि हम जो एक हमारा स्लोगन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में सबसे आगे, उसका अमली मुजाहरा करके हम यहाँ दिखा रहे हैं। आज का ये प्रोजेक्ट जैसे अभी मुर्तज़ा ने बताया था 14 अगस्त 2020, एक साल भी अभी नहीं हुआ है, 11 महीने भी नहीं हुए, 10 महीने से कुछ ज़्यादा अरसे में ये तीसरा कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का के सिलसिले में हम इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था, हमने कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके कराची डायग्नोस्टिक स्टडी की थी। यानी हमने कहा था कि जी कराची के अंदर क्या क्या ज़रूरियात हैं, और उसमें एक चीज़ जो उभर के सामने आई थी कि लोगों के लिए एक रोड बनाना। चले, ये ज़्यादा मसला तो क्या था, ये रोड ख़राब था ना, ये साढ़े 3 किलोमीटर जो रोड बनाए, लेकिन इसको एक होलसम प्रोजेक्ट बना के, इसी में आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह भी है, जहाँ पे वो अपने फैमिलीज़ के साथ बैठ के जब मौसम बेहतर हो शाम के वक्त में तफरी कर सके। यहाँ पे शजरकारी भी की गई है, अर्बन फॉरेस्ट भी लगाया गया है। सिर्फ रोड नहीं है, ये इंश्योर किया गया है कि इसका पानी की लाइंस, इसकी सीवरेज लाइंस वो भी बने। नहीं तो ऊपर से सिर्फ काम करना था तो वो तो बड़ा आसान होता है और वो कुछ दिनों के लिए दिखा के फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं उनमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी लोगों के लिए, इनको सिर्फ एक रोड का प्रोजेक्ट ना बना दिया जाए, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसको इधर के लोग ओन करें। जहाँ भी ये प्रोजेक्ट बने वहाँ पे वहाँ की आबादी इसे अपने घर का हिस्सा समझें, कि जैसे घर में आप होते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स तभी कामयाब होंगे सारे, चाहे ये तीसरा प्रोजेक्ट, चाहे वो पीपल्स स्क्वायर वाला हो, चाहे फिशरमैन चौरंगी जो हमने बनाई थी और कंप्लीट किए, और ये वाला, और इसके बाद कई और होंगे, मैं आपको कुछ उनके बारे में बताऊंगा भी, कि तभी कामयाब होंगे जब यहाँ के रिहायशी उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएं और उसका अपने घर की तरह ख्याल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग इन फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे और जैसे मैंने कहा कि इनका ख्याल भी करेंगे। इनको अपनी, ये आप ही की चीज़ है, हुकूमत तो एक वसीला बन जाती है ना बनाने के लिए, ये आपके घर की एक्सटेंशन है जो हमने बना के दी है, और आपके घर की एक्सटेंशन का ख्याल करना आपका काम है। और मैं उम्मीद करूंगा कि
ادھر کے جو لوکل رہائشی ہیں وہ اپنے گھر کی طرح خیال کریں گے. حکومت سندھ کے اوپر تنقید بہت ہوتی ہے. تنقید ہم سننے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کسی اور کی کوئی تنقید ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس لیے کہ اور کہیں نہیں. آج میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ اگر ہلکی سی بوندا باندی آ جائے, کہیں 2-3 انچ پانی کھڑا ہو جائے, تو سارے میڈیا جو ہے وہ اوپر سے نہیں بناتے کیمرہ, بڑا طریقہ ہوتا ہے, وہ فلور کے لیول پہ آ کے دکھاتے ہیں کہ وہ لگے کہ وہ سمندر بہ رہا ہے. اور اگر کہیں اور ایسا ہو تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ کی مجبوریاں ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دکھاتے ہیں. لیکن حکومت سندھ اور یہ کراچی میں گارنٹی سے کہتا ہوں بڑی باتیں ہوئی, اور یہ آپ ہی کی باتیں سن سن کے کئی لوگ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی صرف سندھ میں کام نہیں ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن جب لکھتے ہیں تو وہ چیز نہیں لکھتے. لکھتے ہیں تو جو غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں, رائٹنگ میں وہ کرتے ہیں, اور وہ سندھ حکومت کا غلط کام نہیں بتاتے. تو ان کو بتانے کے لیے یہاں آپ لوگوں میڈیا معاف کیجیے گا, اس لیے کہ آپ ہماری طرف ترجمانی کرتے ہیں, پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بتا دوں کہ یہ کینب کے جو پروجیکٹس ہیں, کراچی نیبرہڈ امپروو پروجیکٹس کا, یہ فیز 1, اور جیسے میں نے کہا سال کے اندر 3 پروجیکٹ تیار کیے. آگے اور تیزی آئے گی. ہم شروع میں کرتا ہوں ملیر کے علاقے سے, یا میرے ملیر کے بھائی دوست جو ہے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی آپ ملیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, لیکن اس کا 60-70% حصہ کورنگی ہے. کورنگی بھی ہمارا ہے, کورنگی بھی. اور کورنگی کے اندر یہ فشرمین چوک بھی کورنگی کے اندر تھا. وہ بات کرتے ہیں نا, کئی ہمارے اوپر یہ بھی الزام ہوتا ہے کہ یار یہ صرف اپنوں کو راضی کرتے ہیں. کورنگی میں ہمارا ایک ایم پی ایم این اے نہیں, شاید کاؤنسلر بھی کوئی نہیں تھا. وہ فشرمین چوک, یہاں 8,000 روڈ, 12,000 روڈ, 2 بریجز. تو یہ پروجیکٹ بھی 60% 60 سے 70% اس کا کورنگی میں ہے, اور باقی ملیر کے ایریا میں. آگے جاتے ہوئے ہم کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور ملیر کے اندر بیٹھے ہیں اگر رفیع اللہ بتا دوں آپ کو, شیرپا کالونی کا ایریا جو ہے اس میں بھی ہم نیبرہڈ پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ بھی لوگوں کے گھر کی ایکسٹینشن ہم انہیں کر کے دیں کہ ان کے گھر کا ماحول بہتر کریں. اس کے علاوہ ملیر کلسٹر ہے, اس میں ایشوز ہیں کہ کون ایگزیکٹلی کون سی ایریاز ہیں. ہم سب سے صلاح مشورے کے بعد ان کو کریں گے. ابراہیم حیدری کے اندر نیبرہڈ کالونی ایک بنا رہے ہیں. یہاں پہ کورنگی میں نہال ہاسپٹل سے سعود آباد چورنگی, یہ والا بھی شامل ہے پروجیکٹ. اور میں نے بھی دیکھا تھا یہ روڈ کافی خراب ہے, تو اس کو بھی اسی طریقے سے ہم بنائیں گے. اور کئی اور ہیں. میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لیاری میں ککڑی گراؤنڈ, اس کو بھی ہم نے شامل کیا اس نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس میں. اور اس کے علاوہ گزری سپورٹس گراؤنڈ ہے, بوٹ بیسن سے شون چورنگی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان کو, یہ ہم ادھر ختم نہیں ہو رہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان میں یہ ایسے نیبرہڈ اسکیمز بنائیں گے. ایسا کریں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پورا پاکستان ہمارا گھر ہے. اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت نے جو کام شروع کیا ہے بلاول صاحب کی سربراہی میں, ہم یہ پورے پاکستان میں کریں گے. اس لیے کہ کراچی میں بیٹھے ہیں وہی میں بات کر رہا ہوں. میں کہیں اور بھی کہہ چکا تھا, مجھے اسمبلی میں بھی بات کرنی تھی. یہ موقع اس کے بعد پہلی بار ملا ہے کہ میں پبلک سے بات کر رہا ہوں. تو آپ کو بتا دوں بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے. بڑی اسپیچ ایک ہوئی تھی اسمبلی کے اندر, اس کے بعد شور ہنگامہ ڈالا. مجھے یہ میرا 2010 سے لے کے 2021 ہو گیا,
12वां साल है बजट देते हुए और बजट की तकारीर करते हुए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तकरीर अगर नहीं की तो, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश हुई थी वो सोच ले। मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं 12 साल 3-3 4-4 घंटे भी बोला हूं, लेकिन जो तैयारी करके आए थे और जिनके खिलाफ साजिश हो गई वो जरा सोचे। और साजिश, अब उसकी तरफ मैं नहीं चाहता, वो साजिश करने वाले खुद ही उसका जवाब देंगे। तो लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें बजट स्पीच में अपनी बतानी थी, और मैं थोड़ा सा मुख्तसर इसलिए कि अगर वो करूँगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, आप सारे बोर हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि बड़ी बातें हुई, कहा गया कि जी कराची में थोड़े से प्रोजेक्ट दे दिए हैं और नए प्रोजेक्ट्स हैं और पता नहीं क्या से क्या, बगैर इतने कॉलेज, एक कॉलेज दे दिए, इतने स्कूल हैं। मैं सिर्फ क्वांटम में डिटेल नहीं बता सकूंगा इसलिए कि उसमें टाइम बहुत चाहिए होगा। कराची के अंदर जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स, अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि यहाँ तामीर हो रहा है या वो फाइनल स्टेजेस में प्लानिंग के, या प्लानिंग उनकी जो हुई है, सिर्फ सिंध हुकूमत के 1000, चले एग्जैक्ट बता देता हूँ, 991 अरब रुपए के, 0.7 नहीं, तकरीबन 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी है, और ये किताब खोल के देख लें, 256 अरब रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी इस करंट ईयर में 56 अरब रुपए एलोकेशन है। के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो होती है 10 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, 10.15 बिलियन, और 5.44 अरब की एलोकेशन है 2021-22 में। एक बड़ा, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं और उसको फिर उल्टा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो कराची शहर की हालत हुई है, जिस तरीके से अनप्लान्ड एक्सपेंशन हुई है, हुकूमत सिंध को जो पैसे बात बड़ी करते हैं वो सब कहते हैं कि हमने पता नहीं 1500 अरब दे दिए, 1600, कोई 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे, उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस करता है वफाक हमें, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। क्या आप लोगों को, सिंध को इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपने ये शुरू कर दिया है? कि मैं उस पर भी थोड़ा आऊँगा, फेडरल पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स पे जब मैं जिक्र करूँगा। तो मैंने कहा था कि जी हमें वफाक से भी मदद की ज़रूरत है और हमें इंटरनेशनल एजेंसी से, हम खुद, अभी आपने देखा, मैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड बैंक का, 2014-15 से मैंने खुद उनसे इंगेज किया हुआ है। 2015 में मैंने पहले किया था, जब मैंने आपको बताया नहीं कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, उनकी बेतहाशा मदद हमें रही है। चाहे वो पुराने कंट्री डायरेक्टर थे उनकी, इलांगो, या अभी नाजी जो इस वक्त आपने सुना भी, उनको कंट्री डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा और उनकी टीम की मदद रही है। इसलिए वो देख रहे हैं। मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि हमें बीच में एक स्टेप होता है, इसलिए कि आपने इंटरनेशनल एजेंसी से बात करनी तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू करनी होती है, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट, मैं खुद पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर 3 या 4 बार उनके दफ्तर गया हूं, इसलिए कि मुझे वो मदद फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है। और वो प्रेशर इतना डेवलप किया है कि फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के, वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये कंसीव करके लाए, हमने इनके साथ काम किया, आप लोग वो जो चिड़िया बिठानी होती है सिर्फ एक रास्ते में जिसमें उनका कोई खर्च नहीं होता, ये जो कर्ज हम ले रहे हैं उसको रिपे भी सिंध नहीं करना है, वो कुछ नहीं दे रहे, तो वो चिड़िया बिठाने के लिए भी उनकी, मैं किन अल्फाज में बात करूं, कि वो नहीं करना चाहते। तो जनाब, फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जो टोटल कंसीव्ड हैं, जिनके सारे, और मैं कुछ बताऊंगा भी आपको, 436 अरब रुपए के। अब इतना पैसा ना हुकूमत सिंध
ना फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। इसलिए हमने इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें वर्ल्ड बैंक, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ये सब शामिल हैं, 436 अरब रुपए कराची के प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिसमें हमारी मेजर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। कई साल से ये क्रिटिसिज्म होती है जी आप हर दफ़े इनकी बात करते हैं, लेकिन अब ये राइप है। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में हम पहली लाइन जो है रेड लाइन, उससे भी पहले, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ अपने लिए, इसलिए फिर मैं वो नहीं, और टाइम नहीं देना चाहिए। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में रेड लाइन, और बिलावल साहब से इसलिए कि वो 65 अरब से भी ज़्यादा है, 65 अरब से रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। मैं बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद उसका फाउंडेशन ले करें। हमारी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम कर रहे हैं, हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन है, हमारे वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ जो चल रहे हैं इस वक्त, अंडर प्रोसेस है। जो मैंने 436 अरब रुपए बताए इन प्रोजेक्ट्स के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये केनप वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक क्लिक का प्रोजेक्ट है कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए, और उसमें वो लोकल गवर्नमेंट्स को मदद कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को नहीं। हमें ये कहते हैं ना, हम डीएमसीज को और केएमसी को उसमें मदद कर रहे हैं डायरेक्टली। वर्ल्ड बैंक कर्जा हम वापस करेंगे, कर्जा वापस हुकूमत करेगी, लेकिन उनको खर्च डीएमसीज और केएमसी करेगी। पहले हम नहीं कहते कि 1 टका नहीं देंगे, हम जो बात करते हैं ना, और मैं वर्ल्ड बैंक से कहता हूँ ये प्रोजेक्ट आके यार एक नज़र आके देख लो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है मैं, लेकिन इसको आके देख लो कि एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। इसके अंदर रोड भी है, इसके अंदर सीवरेज भी है, इसमें वाटर लाइन भी है, इसमें लोगों की तफरी का सामान भी, और इसमें एक अर्बन फॉरेस्ट भी है। मैं यही तो कहता रहा हूँ इनसे कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स दें। आप ये ना करें कि कोरंगी की UC4 की गली नंबर 420 में मैंने टफ टाइल डालनी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा यही इनसे है गिला कि हमें सिंध के लिए वो प्रोजेक्ट्स दें जो जिनकी सिंध के लोगों को जरूरत है। छोटे प्रोजेक्ट्स हम तब कर सकेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करते नहीं है, तो हमें उधर जाना पड़ता है। आप किसी सूबे से, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस वक्त अगर पंजाब को 20-25 अरब रुपए के रोड्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, 50 अरब के मिले, लेकिन अगर 50 अरब के रोड्स आप उधर जो कनेक्ट कर रहे हैं मेजर हाईवे जो मोटरवेज से, एक रोड सिर्फ 25 अरब का, एक प्रोजेक्ट, अगर आप उनको दे रहे हैं तो उसका चौथाई हिस्सा हमें भी दे दें, ताकि हम बाकी जो आपकी जरूरियात हैं, ये टफ टाइल वगैरह डीएमसी का काम है, जो कि वजीर आजम के प्रोग्राम में हो रहे हैं। मेरी यही इनसे गिला है, यही सिर्फ शिकायत है कि आप मेहरबानी करके सिंध हुकूमत के साथ अब काम करते, फिर कहते हैं हमें करने नहीं देते। रातों रात पता नहीं चलता, कहीं किसी पार्क पे कुछ काम होने लगता है, भाई क्यों हो रहा है ये, पता नहीं कोई कब्जा करने आया है, इसलिए कि ये भी हिस्ट्री है ना इधर ही के कुछ लोगों की, जिनकी इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। मैं तो नहीं कर रहा इंक्वायरी, मैंने कभी इंक्वायरी के लिए नहीं कहा, लेकिन वो इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो ये एक हिस्ट्री है। तो जब हम देखते हैं कहीं किसी पार्क पे, किसी ग्राउंड पे कोई काम हो रहा है, तो पहले ही ध्यान उधर ही जाता है। पता चलता नहीं प्राइम मिनिस्टर ने पैसे दिए हैं कि खाद लेके इस पे डाल दो ग्राउंड में, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं यही कहता हूं, भाई ये नहीं करो, हमारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। अभी कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और मैंने बताया था कि हम गुज्जर और औरंगी नाले के, महमूदाबाद नाले, इनके जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको प्लॉट्स भी दे रहे हैं, और उनको इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा है कि बहरिया वाले फंड्स में से जो कि आपके पास पड़े हैं इसी शहर के लिए, और उसके साथ साथ वो आप हमें दें। लेकिन उसके साथ साथ मैंने दूसरा, ये मेरा फैसला नहीं है, काबीना का फैसला है। उन्होंने कहा कि इन पैसों पे पहला हक
मलीर के लोगों का है। और इसीलिए हमने उसके साथ साथ मलीर के लिए एक स्कीम भी सुप्रीम कोर्ट को आज दरख्वास्त जमा हो गई कि नहीं, दरख्वास्त जमा हो गई आज कि हम मलीर के लोगों को भी दें।